हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अड्डा 24/7 क्लास 9, 10, 10th। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आया हूं, दैट इज ब्लूप्रिंट फॉर बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10 अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। अब बच्चों ये सेशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे को तो एक्चुअली लग भी नहीं रहा था ये इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे को पता है यार बच्चे इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने सैंपल पेपर देख लिया, अब उनको आइडिया हो गया किस तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन आप लोगों की गलती नहीं है, गलती है जो मार्केट में इतनी सारी बातें चल रही है ना, इतनी सारी फेक इंटरप्रिटेशन चल रही हैं। मतलब लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं और बच्चे उस चीज को सुन के कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और एक छोटी सी गलती आपकी है कि यार आप लॉजिक अप्लाई नहीं करते हो, आप रीजनिंग अप्लाई नहीं करते हो। मतलब आपको कोई फोन करके बोलता होगा कि भैया मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, मेरे को ओटीपी दे दो, तो आप उसको ओटीपी भी शायद दे देते होगे। तो भाई कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से पहले, कंटेंट कंज्यूम करने से पहले प्लीज उसको डबल चेक किया करो अपने एंड से कि वो सही है या नहीं। मतलब आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये तक बोल दे रहे हैं ब्लूप्रिंट के नाम पे कि आपका इसी चैप्टर से केस बेस्ड आएगा, तो मतलब इस चैप्टर से आप केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस कर लो। मतलब इतना गुमराह किया जा रहा है। माना हर चीज ओपन टू इंटरप्रिटेशंस होती है, लेकिन इतनी ज्यादा अलग वेरिएशन वाली इंटरप्रिटेशन जो बच्चे को कंफ्यूज कर रही है, तो बेटा एक्चुअली उनको तो सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट मिल रहा है, आप लोगों का नुकसान हो रहा है। तो प्लीज आप लोग अपने एंड से हर चीज को डबल चेक किया करो। अब आज की वीडियो में हम लोग बेसिक एग्जाम के लिए कवर करेंगे, स्टैंडर्ड के लिए मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मेरे को कंपैरिजन भी करना है कि बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से, मतलब चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा सा फर्क है। वो जब हम लोग नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा स्टैंडर्ड के लिए वीडियो, उसमें कवर करेंगे। अब जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा वो एकदम सत्य है, वो आप लोग गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लो, उसके बाद आपको किसी की नहीं सुननी है, ठीक है? तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा ना +1 कुछ ज्यादा वो है, ना आपको -1 है, ठीक है? मतलब उसके अलावा आपको कुछ भी सच नहीं मानना है, जो मैं बोलूंगा बस वो सच मानो। अब बेटा देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, दिस इज गिवन बाय सीबीएसई, दिस इज अ ऑफिशियल न्यूज, ठीक है? ये बेटा एक ऑफिशियल हमारी यूनिट वाइज वेटेज है, ऑफिशियल यूनिट वाइज वेटेज है। अब भाई इतने लोग, मतलब जो मार्केट में घूम रहे हैं, पता है वो क्या कर रहे हैं? मतलब मेरे को जेन्युइनली उनका लॉजिक समझ नहीं आ रहा। वो बच्चों को ये बोल रहे हैं कि यार रियल नंबर के 6 मार्क के नहीं 5 मार्क के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, और अभी मैं बेसिक का पेपर खोल के आपको ना 6 मार्क के क्वेश्चन दिखा दूंगा फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, और फिर वो बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं कि भाई चैप्टर की वेटेज चेंज हो गई है। अभी रुको, 6 मार्क्स का दिख रहा है ना उधर, 6 मार्क्स का दिख रहा है ना उधर। अभी मेरे साथ आप सबके सब बच्चे इस चीज को करना, ठीक है? अभी कैलकुलेट करते हैं, लाइव कैलकुलेट करते हैं। रुको, सैंपल पेपर क्लास 10, ठीक है? अभी देखो लाइव आप लोगों को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। भाई वो सीबीएसई है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो और बच्चों को ये रहा बेसिक का पेपर देख लो, ठीक है? ये रहा बेसिक का पेपर। अब देखो 6 मार्क के क्वेश्चन मैंने अगर आपको नहीं दिखा दिए ना, 1 मार्क का ये रहा। अब ये आप लोगों का क्वेश्चन किस चीज का है? ये किस पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन? बताओ मेरे को जरा, किस पे बेस्ड है? एचसीएफ पे बेस्ड है ना ये क्वेश्चन, तो 2 मार्क हो गए, ठीक है? और चलते जाते हैं नीचे, और चलते जाते हैं। ये रहा आपका एचसीएफ एलसीएम, 3 मार्क हो गए, ठीक है? और चलते जाते हैं, और ये रहा 3 मार्क का क्वेश्चन। तो 3 + 3 क्या होता है? बच्चा बता सकता है, 6 मार्क होता है। लेकिन उन यूट्यूबर्स को शायद नहीं पता है वाली बात, और वो बच्चों को ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि 5 मार्क का रियल नंबर आया तो भाई चैप्टर वाइज वेटेज चेंज हो गई है। अरे भाई सीबीएसई ने कुछ बोला ऐसा? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसी हिसाब से यूनिट वाइज आपकी डिवीजन होगी। ये देख लिया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज सैंपल पेपर को डायग्नोस करके इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना इससे मैच करती है।
मतलब सीबीएसई ने चैप्टर वाइज वैसे ही वेटेज डिवाइड करी है जैसी उसने यूनिट वाइज दी हुई है ऑफिशियली। अब देखो रियल नंबर्स के क्वेश्चन 6 मार्क के, 6 मार्क की था हमारा। एलजेब्रा देखो, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी। अब इसमें से बेटा किसी में से भी, अब इन सब चैप्टर में से किसी में भी आपको केस बेस्ड पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि आपको सैंपल पेपर में जिस चैप्टर से केस बेस्ड आया आपके रियल एग्जाम में भी उसी चैप्टर से केस बेस्ड आएंगे, प्लीज ऐसा मत मानो, ठीक है। तो ये बहुत इलॉजिकल बात है, जो भी आपको बोल रहा है प्लीज उनकी बातें मत सुनो। अब देखो एलजेब्रा सारे के सारे चैप्टर्स मिला के, सारे के सारे मार्क्स मिला के 20 के हो रहे हैं, 20 की थी एलजेब्रा, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स की है बेटा, 7 मार्क्स की है। और आपका देखो यहां पे देखो ट्रायंगल्स देखो कितने मार्क्स का है, ट्रायंगल और सर्कल है एक्चुअली 14 मार्क्स का, लेकिन यहां पर है 6 और 15, ठीक है। और यहां पर है 7 और 14। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। एक क्वेश्चन है एग्जाम में, जैसे अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है एग्जाम में जो कि 1 मार्क में है। अगर आप इसको ट्रायंगल का क्वेश्चन मान लेते हो तो आपकी यूनिट वाइड वेटेज के हिसाब से मैच कर जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ट्रायंगल का क्वेश्चन ना मान के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन मांगते हो, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ट्रायंगल्स में फिर वही है, दोनों के दोनों सेम मार्क्स के हो जा रहे हैं। तो अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जहां पे आपसे पेरीमीटर पूछा हुआ है, तो बोर्ड के हिसाब से उन्होंने ये वाला क्वेश्चन किस में डाल दिया है बेटा, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने ट्रायंगल्स में डाल दिया है। तो मतलब अभी भी चैप्टर वाइज वेटेज। अब देखो यार कोई क्वेश्चन आपका ना मान लो कि इस तरीके से मानो कि कोई भी क्वेश्चन ना आपका शायद 2 चैप्टर से लग सकता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स। अब वहां पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लगा सकता हूं और बेसिक ज्योमेट्री लगा के भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। और देखो ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स आता है, तो इसलिए इसको 15 मानो, इसको 6 मानो, लेकिन मैंने जानबूझ के इंटरप्रिटेशन रखी है ताकि बच्चों को पता चले रियलिटी की बोर्ड ने जैसा बोला है, जैसी वेटेज दी है यूनिट वाइज वैसा ही आएगा। फिर बेटा ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का है ना, देखो सैंपल पेपर में यहां पे कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। फिर आपका मेंसुरेशन कितने का है, 10, और स्टार्ट्स एंड प्रॉप कितने का है, 11। तो मतलब 10 11। अब मेरे को बताओ, जो लोग आप लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आपकी चैप्टर वाइज वेटेज चेंज हो गई है, सब चेंज हो गई है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर को डायग्नोस किया है, समझ रहे हो। अच्छे से सैंपल पेपर को आधा घंटा बैठ के मैंने डायग्नोस किया है, उसके बाद मैंने ये सब लिखा है। तो आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। अगर चैप्टर वाइज वेटेज कोई बच्चा चाहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप ना 6 और 7 और इसको आप 15 और 14 मान लो, क्योंकि वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डाल सकते हो और ट्रायंगल में भी डाल सकते हो। तो अगर ऐसे कर लेते हो तो आपका यूनिट वाइज वेटेज जो सीबीएसई ने दी है वो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जस्टिफाई हो जाएगा मतलब जो सीबीएसई ने बोला है, जो यूनिट वाइज वेटेज है, इसी के हिसाब से पेपर आएगा। जो आपका पोर्शन डिलीट कर दिया गया है उससे आपका सिलेबस, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए, बिकॉज उससे आपको एक चैप्टर में नहीं तो दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप ट्रिगो में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज बच्चों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज पे बेस्ड हैं। अब शायद वो एप्लीकेशन में पूछ ले, है ना। तो भाई प्लीज ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आप अपने एंड से करके जाओ, चाहे उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत प्रैक्टिस करो, लेकिन करके जाओ टू बी ऑन अ सेफ साइड। वो मैं बार बार ये अपने सेशंस में बोलता रहता हूं, लेकिन ऐसी चीज आपको बिल्कुल नहीं माननी है कि इससे ही केस बेस्ड आएगा और चैप्टर की वेटेज चेंज हो गई है, डिफरेंट हो गया। मतलब मेरे को तो इतनी हंसी आई ना जब मैंने एक यूट्यूबर को देखा ये बोलते हुए कि रियल नंबर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए, और फिर मैंने पेपर देखा, मैंने बोला यार ये इंसान 5 मार्क्स कैसे कर रहा है। दिख रहा है 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ और 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको लगता है कि शायद 3 + 3 5 होता होगा, और बच्चों को भी इसने अलग से कंफ्यूज कर लिया। तो भाई प्लीज आप लोगों को ऐसी कॉल्स आएंगी कि भाई ओटीपी बताओ अपने उसका, तो ओटीपी नहीं बताना है, ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करना है। जो ऑफिशियल न्यूज आएगी आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी, या तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन और कंटेंट कंज्यूम करते हो प्लीज उसको अपने एंड से डबल चेक जरूर किया करो,
ठीक है, कुछ भी नहीं मान लेना है यार। आप लोगों को भगवान ने दिमाग दिया है लॉजिक लगाने के लिए, रीजनिंग लगाने के लिए, तो प्लीज अपने एंड से वो लगाया करो। तो चलो इस सेशन को मैं यहीं पे ही एंड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप डिस्ट्रैक्टेड मत हो किसी भी फेक न्यूज से, बस सिलेबस कवर करने पे ध्यान दो। और आप लोगों को पता होना चाहिए हम लोगों ने एक बहुत प्यारा निश्चय 2.0 बैच लॉन्च किया है, तो जिन बच्चों ने उसमें एनरोल नहीं किया है अभी तक, ज़्यादा क्लासेस मिस नहीं हुई हैं, जाओ उसमें एनरोल कर लो और कूपन कोड यूज़ करो Y618। जब आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो गो फास्ट एंड एनरोल नाउ। इस सेशन को अब इतना ही रखेंगे, अभी स्टैंडर्ड के लिए एक और पार्ट आएगा, शायद कल तक आप लोगों को मिल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर बच्चों।